कि मॉर्गेज के हवाले से उनका स्पेसिफिक सवाल था। तो उसमें आगा सिस्तानी की रूलिंग ये है कि चूंकि यहाँ पे हम घर खरीद ही नहीं सकते, यानी नॉर्मल इनकम का इंसान जो है वो एक साथ खरीद नहीं सकता है, उसको मॉर्गेज लेना ही पड़ता है। तो उनकी रूलिंग ये है कि हम इस रकम को, जैसे जो बैंक हमें लोन पे देते हैं सूद की शर्त के साथ, तो इस्तिनकाज की नीयत से हासिल कर सकते हैं, यानी कि माल जो है उसको काफिर के हाथ से लेना। और फिर कहते हैं कि चूंकि वो आपको पनिश करेगा अगर आप उसकी वो रकम, यानी जो सूद वाली रकम उसने स्टिपुलेट की है, तो वो चूंकि आपको पनिश करेगा तो उस पनिशमेंट से बचने की नीयत से आप उस सूद को भी, यानी उस मॉर्गेज के फॉर्म में आप अदा कर सकते हैं। तो इस तरह से थ्रू सेकेंडरी रूलिंग उसको जस्टिफाई किया है। और इसमें मतलब एक मकान या दो मकान ऐसी कोई कैद नहीं है आगा सिस्तानी की रूलिंग में। हमने बस वही पढ़ी है और मराजे की नहीं पढ़ी है इस मामले में। लेकिन उनका कहना है कि मतलब इस तरीके से आप दो भी तीन भी जितने भी चाहें ले सकते हैं इस रूलिंग के हिसाब से। जी, आप कहाँ से बात कर जी रहे हैं? मैं लंदन से बात कर रही जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खार जो मैंने इसमें इस्तफ्ता किया हुआ है और जो पूछा हुआ है, देखिए बड़ा सिंपल सा मसला है। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको शरई मसाइल में हमारे यहाँ एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि एक सेकंड मुझे ध्यान में आ जाए लफ्ज़, हीला शरई। हीला शरई, अब ये फुक़हा के दरमियान आपस की बहस है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि बात कहते हैं होना चाहिए, बात नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो अपनी दलील देते हैं, जो होना चाहिए उसकी अपनी दलील है, उससे बहस नहीं है। हीला शरई क्या है? हीला शरई ये है कि एक आदमी किसी भी मसले में गुनाह नहीं करना चाह रहा, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि उसको वो रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों इस बात पर यहाँ पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस हीले का मसला आपको सिर्फ़ प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। इस हीले का हदफ उसको बिज़नेस बना लेना नहीं है। मसलन मैं आप मेरी कोई हेल्प करना चाहती थी, उस हेल्प की सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि सूद दरमियान में आ रहा है कहीं। मसलन फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कुछ ज़ेवर पड़ा हुआ था या मेरे पास कुछ सोने की कोई चीज़ पड़ी हुई थी जिसका मसलन कैरेट मेरे पास कम था। आपने देखा, आपने कहा मौलाना साहब मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ, ये कम कैरेट का मैं ले लेती हूँ, ज़्यादा कैरेट उनको दे देती हूँ। आप मेरे साथ नेकी करना चाह रही हैं, लेकिन इस रद्द-ओ-बदल के अंदर सूद वाक़ हो रहा है। अब वो जो कैरेट का फ़र्क है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? उसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा कि वहाँ पर हम कोई एक बहुत ही मतलब फ़र्ज़ करें ये पेन है, आपने कहा जी वो जो इज़ाफ़ी आ रहा है ना, अब उसकी बदले आप मुझे दें। चाहे उसकी कीमत नहीं बनती, तो मामला हल हो जाएगा। आप अपनी रज़ा से वो जो इज़ाफ़ी फ़र्क है उस पर आपने राज़ी हो गई कि ये पेन मुझे इतने का दे दें, मैंने आपको दे दिया। अब इसका माना ये नहीं है कि मैं इस काम को बिज़नेस बना, एग्ज़ैक्टली जो इस मामलात अच्छा होता क्या है, जो देखिए फ़क़ीह की जो रूलिंग होती है, वो आपके सवाल के मुताबिक होती है और हर बंदे की मतलब फ़र्ज़ करें कि एक शख़्स है वो कहता है जी मेरा तो कारोबारी उसका है और मैं अपना कारोबार जो है वो इसके बगैर नहीं चला सकता, मैं इसमें नहीं कर सकता, तो उसको उसके हिसाब से रूलिंग दी जाएगी। लेकिन दीगर तमाम मामलात में जो फर्स्ट रूलिंग है वो इसी तरह से है कि जैसे अक्ल महता है ना, मसलन इंसान किसी सहरा में फँस जाए और उसको जो है वो कोई हराम चीज़ खानी पड़ जाए, तो व्हाट इज़ द रूलिंग? रूलिंग ये है कि भई आप खा सकते हैं। अब ये बात कि कितनी खानी है, वो फ़क़ीह उस तरीके से बयान नहीं करेगा, वो सिर्फ़ इतना कह देगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाएँ। अब ये जो मरहला है कि मतलब फ़र्ज़ करें कि मैं फँस गया और किसी सहरा में और वहाँ पे सामने कोई हराम जानवर है, मैं या हराम जानवर नहीं है, हराम गोश्त मैता पड़ा हुआ है, एक गाय थी जो मुर्दार हो गई है लेकिन मैं उसका गोश्त यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो भाई मुझे शरीयत कहती है कि आप सिर्फ़ उतना यूज़ करें जो आपको ज़िंदा रखने के लिए। ये नहीं है कि अब चूँकि हराम मेरे लिए अलाउ हो गया है तो लेट्स पार्टी बारबेक्यू करते हैं, उसको बड़े मज़े से बनाकर खाते हैं, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो जो ये वाले मसाइल हैं उनके अंदर जो मुझे रूलिंग समझ में आई थी वो यही थी। बाकी ये कि अगर आप कहेंगी तो मैं एक दफ़ा रीचेक कर लूँगा।